वही जगह पे वही जगह पे ठीक थे। ये ठीक नहीं है, आप बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ हमारे वचन के पर ध्यान दो जी। तो ये पहला जो कदम है अध्यात्म का जी। ये 5 मुद्राएं हैं, खेचरी, खाचरी, गोचरी, अघोचरी और उन्मुनी। जी। इसमें 88,000 ऋषि मुनि, 80,000 पैगंबर और जितने जति सती सीधे जी। वो वही मुद्रा से सीधे जी। और उस मुद्रा में करना कुछ भी नहीं है। उसको नासिका की अणी अग्र पर ध्यान करना है जी। दोनों आंखों से खुली रख के जी। इस तरह से देखो। क्रम बना के करना है जी। आज 1 मिनट, कल 2 मिनट, परसों 3 मिनट, चौथे दिन 4 मिनट, इसी तरह से सने सने बढ़ाते बढ़ाते 16 मिनट तक ले जाना है जी। अगर 16 मिनट तक जो आपने कर लिया जी। नासिका की अणी अग्र पर ध्यान, तो चित अपना थीर करो नासिका अग्र नैन, श्वासा देखो दृष्टि से, तब पाओ सुख चैन। जो 16 मिनट आप पहुंच गए तो तुम्हारा ये जो आज्ञा चक्र है वो स्पंदित हो जाएगा, जागना शुरू हो जाएगा। वो जब जागना शुरू हो जाता है तो हमें थोड़ी वो खुजली आने लगती है। तो पूरे दिन एक खुजली आने लगती है तो खुजली क्या करती है, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखती है, समझ गए। तो 16 मिनट तक आपको पहुंचना है, ये पहली विधि है अध्यात्म की जी। अगर जो आप 16 मिनट तक पहुंच गए तो तुम्हारी मोटर इंटरसेंसरी चालू हो जाएगी जी। हमें नॉलेज होने लगेगा जी। सूक्ष्म शरीर का, थूल शरीर का, प्राणमय शरीर का, सब शरीरों का धीरे धीरे नॉलेज होने लगेगा। ये पहली विधि है जी। और दूसरी विधि है अपने कानों में एयरफोन लगा देना जी। तो जो बाजार में मिलते हैं जी। जी। मेडिकल स्टोर में, तो 2 जोड़ी ले लेना और जब भी तुम एकांत में कहीं ठहरो तो उसको कान में लगा देना और ध्वनि के साथ ध्यान करने का जी। ये ध्यान की दूसरी विधि है जी। तो कान में ध्वनि सुनाई देता है जी। नाद बोलते हैं जी। तो जितनी भी उपासना करो नाद ब्रह्म की उपासना करो, कान के मूल में नाद सुनाई देती है। पहले तो धीरे धीरे सुनाई देती है, तम जुगनू जैसे जुगनू उड़ता है इस तरह से कमरा बोलता है ना, फिर धीरे धीरे वो चैनलाइज हो जाती है जी। तो ध्वनि के साथ ध्यान किया करो एकांत में बैठ के जी। और ऐसे भी बहुत सुंदर ध्यान करने का मार्ग है गुफा। जी। जैसे ये पहाड़ी इलाका होता है, इसमें नेचुरल गुफा होती है ना, जी। तो उस गुफा में हमिंग होता है। जो उस गुफा में हमिंग आती है ना तो नाद में बहुत सरलता होती है। हमें नाद ब्रह्म की उपासना करने में अगर कोई गुफा मिल जाए तो सबसे बढ़िया। कोई अंदर होना नहीं चाहिए, एकला होना चाहिए। तो इस नगरी को 10 दरवाजा, बीच में पवन का थंभा, आवन जावन कोई ना देखे, वही बड़ा अचंभा। नाद ब्रह्म की उपासना करो, ये दूसरी विधि है। तीसरी जो विधि है ये सोहम की है। इसमें नासिका से नाभि तक हमें जाप करना है सोहम मंत्र का।
मगर इसमें मन का यूज नहीं करना है जी ये सुमिरन है जी तो ये श्वासोश्वास में होनी चाहिए। श्वास जो बाहर से भीतर आती है उसमें सो और जो भीतर से बाहर जाती है इसमें हम। तो इस तरह से मनोविज्ञान से इसको नहीं पढ़ना या पढ़ना है। सांसें जो हमारी नेचुरल चल रही है हम मेंटली इस सांसों के साथ जुड़ जाना है। इस तरह से देखो ये सो ये हम बाहर निकल दिया। एक माला करने का है सुबह में 108। एक बार श्वास लिया नाभि की परिक्रमा करवाई फिर छोड़ दिया तो एक हुआ। फिर श्वास लिया और नाभि की परिक्रमा करवाई श्वासों को और छोड़ दिया दूसरा। इस तरह से 108 करने का प्रातः काल में। अगर तुम्हारा मन जो तुम्हारे श्वास के अंदर रहा तो तुम वर्तमान में रह सकते हो। अगर जो तुम्हारे श्वासों से तुम्हारा मन बाहर निकल गया तो या तो भूतकाल की फाइल खोलेगा या भविष्य की। तो हमारी डायरी में तो ये जो तुम कर रहे हो इसको एकदम रेडिएशन कहते हैं जिसकी कोई मतलब ही नहीं। साधना करो तो साधना करने के लिए एकांत में चले जाओ। और प्रथम पहला तो तुम क्या बोलते इसको मैं ठीक से हिंदी बोल रहा हूँ बराबर बापू। मूंग जो आता है ना मूंग ये मूंग को उगा लेना और चना आता है ना उसको उगा लेना और हो सके तो सलाद थोड़ा। हाँ जी तो ऐसी जगह ढूंढ लेना जो थोड़ी ठंडी हो जी। और 21,600 श्वासा चलती है हमारे ये जी स्वरम जी। तो एक अनुष्ठान ऐसा करो जी कि तुम 21,600 श्वास में से एक भी श्वास खाली न जाए। सोहम मंत्र एक ही मंत्र ऐसा है जो हमारी यात्रा इंटरनल कराता है। तुम्हें जो यात्रा करना है ये इंटरनल यात्रा करना है भीतर जाना है। और हम क्या करते हैं निकल गए हैं बाहर तो जैसे हम बहिर्मुख हो जाते हैं तो हमारी इंद्रियां जो है हमें खींचती रहती है। तो मान लीजिए कि हम 45 डिग्री तक यात्रा करते हैं तब तो हमें वापस आने का चांस रहता है। मगर जो 45 डिग्री से आदमी आगे निकल गया तो वो आजीवन वापस नहीं आता है अपने केंद्र में। और जैसे वो छोटा बच्चा होता है तो क्या वो अपने अस्तित्व के साथ जीता है। तो देखो इसको जीने के लिए किसी को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में खेलता रहता है वो अपने आप में मस्त रहता है। इससे दुनिया से कुछ लेना देना है ही नहीं। समझ गए। उसको तुम एक छोटा सा खिलौना दे दो तो खिलौनों से वो खुश रहेगा क्योंकि उसको रॉयल की कोई जरूरत नहीं है। उसको तो खुश रहने की बात है। तो एक पागल आदमी तुमने कभी देखा होगा तो जो पागल आदमी है वो भी अपने अस्तित्व के साथ जीता है। अगर मोदी सरकार भी आके कहे कि भाई हम मोदी सरकार है भारत के बहुत टॉप बड़ा प्रधान है तो भी वो पागल कहेगा कि अरे तुम दिल्ली जाओ यहाँ क्या कर रहे हो हमारे मोरा लेवल में से। क्योंकि इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। जी। उसकी जो यात्रा है ये अपनी इंटरनल यात्रा है। जी और अपने आप में यात्रा है। हाँ जी। तो पहले तो साधना का जो शिखर है उसको सर करने के लिए एकांत चाहिए।
और अच्छे से जो कोई एकांत मिल जाए, जी सबसे सुंदर साधना होती है हिमालय में। जी हिमालय की पहाड़ियों में ऐसे भी लोग हैं जो सेवा करते रहते हैं। अपन को तो चावल चाहिए और क्या चाहिए तो मूंग और चावल। तो ऐसी एक गर्मी न लग जाए, इसीलिए ठंडक थोड़ी चाहिए। तो ऐसी एकांत जगह देख के एक बहुत सुंदर अनुष्ठान करो सोहम मंत्र का। जी देखो, ये बात को याद रखने का है कि मंत्र जैसा भी हो